हेलो दोस्तों, एमएम मास्टर चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 9 से हैं। इसके कीवर्ड्स करेंगे। कीवर्ड्स के साथ साथ इनके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। सो फर्स्ट कीवर्ड इज़ बार ग्राफ। A bar graph is a way to display data graphically by using rectangular bars. रेक्टेंगल बार्स बना करके उसमें अगर हम किसी डाटा को डिस्प्ले करते हैं तो उसको बार ग्राफ बोला जाता है। नाउ ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ डायग्राम शोइंग द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज, टिपिकली टू वेरिएबल्स ईच अलोंग वन पेयर ऑफ एक्सिस एट राइट एंगल। इसको ग्राफ बोला जाता है। एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इज अ ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in which the object travel with varied speed and it does not cover the same distance in equal interval of time. Means time interval is same but distance cover is different, like 15 minutes में 10 kilometer, then next 15 minutes में 5 kilometer, then next 15 में maybe 15 kilometer. It means time interval is same but distance covered by any object is different. That is non-uniform motion. Next is oscillation. Oscillation is going back and forth repeatedly between two position of state. किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करना टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, दैट इज ऑसिलेशन। पीरियोडिक मोशन जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम वाली वॉचेस देखी होंगी आपने, घड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर ऑसिलेशन मोशन होता है। सी सा एक गेम होता है, बच्चे खेलते हैं, दैट इज ऑल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट वन इज सिंपल पेंडुलम. Pendulum is a device where its point mass is attached to a light extensive string and suspended from a fixed support. एक fixed support के साथ में एक bob like structure, एक बॉल को लटका दिया गया, and वो एक to and fro जो है वो equal time interval के अंदर complete होता है. That is simple pendulum. Next one is speed. The rate of change of position of an object in any direction. Speed is measured as ratio of distance to time in which the distance was covered. So we can say speed क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना किसी भी डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज स्पीड. फॉर्मूला इज डिस्टेंस बाय में टाइम टेकन. स्पीड अगर हमें निकालनी हो सो दैट वी कैन फाइंड आउट कितना डिस्टेंस कवर किया एंड कितने टाइम ड्यूरेशन में डिस्टेंस कवर किया, सो उससे हम उसकी स्पीड पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड. The time taken for one complete oscillation to occur is called time period. एक oscillation को complete होने में जितना time लगता है वो उसका time period है, and it is denoted by t and its unit is seconds. इनको seconds में लिखा जाता है time को. Then next is uniform motion. MM master से आप ये कर रहे हैं, MM master channel, जिस पे आपको आगे आने वाले टाइम में सारे lectures मिलेंगे क्लास 8, 9, 10 के, प्लस उनकी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस मिलेंगे, कीवर्ड्स मिलेंगे, सभी की सभी चीज़ें, एंड मैथ्स भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं इस पर. एमएम मास्टर. यूनिफॉर्म मोशन. दिस टाइप ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट अलोंग दैट लाइन एज इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है ये. ओके, लाइक 15 मिनट्स में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 15 में अगेन 10, नेक्स्ट 15 में अगेन 10. सो टाइम ड्यूरेशन इज फिक्स एंड डिस्टेंस कवर इज कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं हो रहा हो. लास्ट कीवर्ड ऑफ द चैप्टर इज यूनिट ऑफ टाइम. अ यूनिट ऑफ टाइम इज एनी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल यूज ए स्टैंडर्ड वे टू मेजरिंग और एक्सप्रेसिंग ड्यूरेशन. किसी भी टाइम ड्यूरेशन को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी यूनिट, किसी के अंदर, उसको यूनिट ऑफ टाइम बोला जाता है. नाउ ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं. जैसे आपको बताना है विच वन इज एंड विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस. आंसर फर्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन. जब आप भागते हैं, एन एथलीट रन्स, तो आपके जो हैंड्स हैं दे मूव टू एंड फ्रो एंड रिपीट मोशन. सो रिपीटेड मोशन है, दैट्स वाई इट्स नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. हॉर्स इज पुलिंग अ कार्ट. एक स्ट्रेट रोड के ऊपर अगर घोड़ा एक गाड़ी को लेके जा रहा है, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है. सर्कुलेटरी, मैरी गोल्ड राउंड जो है, इट्स अ सर्कुलेटरी मोशन, क्योंकि अ चाइल्ड इज सिटिंग इनसाइड एंड इट्स अ सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर वे में जा रहा है, तो ये सर्कुलेटरी मोशन है. सी सा भी हमने ऊपर एग्जांपल में लिया था, ऑसिलेटरी है.
goes up and down, repeated motion है, so it's oscillatory motion. Hammer hits an electric bell, एक electric bell पे एक hammer होता है which hits repeatedly and vibrates, इसको oscillatory motion बोला जाता है. Train moving on a straight bridge, therefore it has a motion along a straight line, ये straight line motion होगा, ट्रेन अगर मूव कर रही है किसी ब्रिज के ऊपर तो. Simple pendulums, अभी ये न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन स्टार्ट. The simple pendulums take 32 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period of the pendulum? Now we have number of oscillation, that is 20. Total time taken to complete 20 oscillation is 32 seconds. And the formula for time period is total time taken by number of oscillations. So it's 32 by में 20 which is equal to 1.6 second. अगर 20 oscillations वो 32 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है तो टाइम ड्यूरेशन हो गया 1.6 एक oscillation के लिए. Okay. Next one, the distance between two stations is 240 kilometer. Okay. And the train takes 4 hours to cover this distance. Total distance हो गया आपका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में 240 किलोमीटर and time taken is 4 hours. We have to find out the speed. Speed formula is distance by my time taken. Distance is 240 by my time taken is 4 which is equal to 60 kilometer per hour. Next one is the odometer of a car reads 57321 kilometer when the clock show time 8:30 am. What is distance moved by the car at 8:50 if odometer reading has changed to 57336? अभी क्या है इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन एंड ऑल्सो एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर. इनिशियल रीडिंग इन द ओडोमीटर इज 573210, फाइनल रीडिंग ऑन द ओडोमीटर इज 57336.0. So distance cover is final reading minus initial reading which is equal to 15 किलोमीटर. तो 15 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया. अब बात आती है टाइम ड्यूरेशन की. द गिवन कार स्टार्ट एट 8:30 am एंड स्टॉप एट 8:50 am. So the time duration is 20 minutes and we have a formula. Speed is equal to distance by time taken. Time distance is 15 and time is 20. So 15 by 20 is 0.7 किलोमीटर पर मिनट. अभी आगे इसने पूछा है कि इसको आप पर आवर में भी कन्वर्ट करें, किलोमीटर पर आवर में भी. सो 60 मिनट्स में 1 मिनट होते हैं. सो इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो है 15 मिनट्स हैं तो वो 1/3 हो जाएगा. ठीक है, 15 बाय में 1/3 विच इज़ इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर. 45 किलोमीटर पर आवर जब आप इसको पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज टाइम ड्यूरेशन जो है इधर हमारे पास 20 मिनट्स था एंड 20 मिनट्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ आवर, 1 घंटे का 1/3. नेक्स्ट, सलमा टेक्स 15 मिनट्स. टाइम ड्यूरेशन दे रखा है सलमा का इसके अंदर 15 मिनट्स लेती है अपने घर से स्कूल को जाने के लिए. द बाइसिकल हैज़ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. आपको डिस्टेंस कवर निकालना है. टाइम टेकन इज बाय द सलमा टू रीच अ स्कूल फ्रॉम होम इज 15 मिनट विच इज़ इक्वल टू 900 सेकेंड, बिकॉज 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं एंड 15 मिनट्स के अंदर देयर विल बी 900 सेकेंड्स. स्पीड ऑफ हर बाइसिकल इज़ 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस बाय में टाइम टेकन. तो इसी से हम फॉर्मूला बनाएंगे डिस्टेंस का, जो रहेगा स्पीड इंटू में टाइम टेकन, 2 इंटू 900 विच इज़ इक्वल टू 1800 मीटर. ठीक है, या इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइडेड बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू 1.8 किलोमीटर. तो सलमा का उसके घर से जो ड्यूरेशन है डिस्टेंस विच इज़ 1.8 किलोमीटर. Next one, show the shape of distance time graph for the motions. A car moving in a constant speed which is uniform motion and a car parked on the side of a road. So when a car is moving with a constant speed cover equal distance in equal interval of time. We can show this one by the graph of uniform motion. We have axis, distance and time taken and it's a straight line graph. And second one, the distance time graph of car parked on the side. इसके अंदर क्या है, ये कार पार्क है, सो डिस्टेंस इसके अंदर मूव नहीं करेगा, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन जो है वो चलता रहेगा. सो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा व्हेन अ कार इज पार्क्ड ऑन अ साइड. नाउ वी हैव सम MCQs. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? फर्स्ट वन, द ऑप्शन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन इज करेक्ट. नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट विच इज मीटर पर सेकेंड. Car moves with a speed of 40 km for 15 minutes and speed of 60 km for 15 minutes. Find out the total distance covered by the car.